हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन याद रखना, इसको हम कभी कभी बोर्स मॉडल ऑफ, कभी कभी नहीं बल्कि बुलाते हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर आप देखोगे तो हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। चलिए, ये हमारा टॉपिक है, इसमें क्या क्या पॉस्टुलेट्स आएंगे वो आपको याद रखने हैं। तो नील बोर who was a Danish physicist in 1913 proposed a new model of atom। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1913 में इसने एक न्यू मॉडल ऑफ एटम तो दिया, लेकिन इसने ये मॉडल ऑफ एटम दिया जब इसने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस जो हैं वो जब रिमूव की और जब उन्हें एक्सप्लेन किया। ठीक है, आफ्टर दे रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड टू एक्सप्लेन and after explaining them, Niels Bohr gives a model of atom which is known after his name as the Bohr's model of atom। तो आइए इसके postulates, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है postulates of Bohr's model of atom, लेकिन इससे पहले हम इसकी एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। यहाँ पर आप लिखेंगे भी कॉपी पे, फिगर है ये किस चीज़ की, बोर्स मॉडल ऑफ एटम की, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, चलिए ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे, लेबल करेंगे। उसके बाद देखो, एटम के सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस, यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। देखो बच्चों, ये पॉस्टुलेट आपने याद रखना है, लेकिन है ये कॉमन पॉस्टुलेट जो आपने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में भी पढ़ा, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिला। क्या कह रहा है ये कि एक एटम जो है वो कंसिस्टेड है स्मॉल कहें आप या फिर वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही कम जगह लिए हुए है ये, और हैवी है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्जड पार्ट है और इसका नेचर जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और वो कहाँ पर है, वो इस एटम के सेंट्रल प्लेस पे लोकेट है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड, कैसे, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ बातें याद रखनी, जैसे यहाँ पर लेबल किया हुआ है इसको, इस पॉजिटिवली चार्जड पार्ट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्जड बॉडी, या आप न्यूक्लियस बुलाओ इसको। ठीक है, पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ मैंने बताया है कि ये जो न्यूक्लियस के पास वाला फर्स्ट शेल जो है, ऑर्बिट जो है, ठीक है, जिसको हम एनर्जी लेवल भी बुलाएंगे अभी, तो इसको हम या तो 1 लिखते हैं, नेक्स्ट वाले को हम 2 लिखते हैं, नेक्स्ट वाले को 3, नेक्स्ट वाले को 4, या फिर हम इन्हें KLMN करके लिखते हैं। ठीक है, यानी जिसको आपने पास वाले को, फर्स्ट नज़दीकी वाले को जिसको आपने 1 लिखा ना, उसको आप K से भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसी का नाम रखा हुआ है 1, और इसी का नाम यहाँ पे हम बुला रहे हैं K भी, यानी या तो 1 बोलो या तो K बोलो, फिर या तो L बोलो नेक्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, या तो फिर 2 बोलो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होती है कि अगर आपको कोई पूछे कि K शेल के लिए N की वैल्यू क्या है, N क्या चीज़ है, N यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद रखेंगे। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों, ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो क्वांटम नंबर्स हमारा आएगा उसमें हम इस क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि ये एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एटम के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, तो K के लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, ये याद रखना है, N = 1 होता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 है ना, तो इसका हमने क्या लिखा, K के साथ लिख दिया। इसी तरह से आप लिखेंगे L के लिए, उसके लिए N का वैल्यू 2 रहेगा। इसी तरह से आप लिखेंगे M के लिए, वहाँ पे N = 3 रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा और ये पूछा भी जाता है, न्यूमेरिक्स वगैरह में इसकी वैल्यूज यूज़ होती है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 की ओर। देखिए बच्चों, पोस्टुलेट नंबर 2 जो है वो है कि ये द इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास रिवॉल्व करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। समझ आ रही बात, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जी इन इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर, लेकिन ये उन्हीं ऑर्बिट्स में, पोस्टुलेट नंबर 2 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, उन्हीं ऑर्बिट्स में, आप सभी ऑर्बिट्स की बात में इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग की बात नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स वेयर व्हाट हैपेंस,
वेयर विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, जहाँ जिन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होगी ना, वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकेगा, रिवॉल्व कर सकेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो देखो मैंने आपको कहा था कि इन ऑर्बिट्स को, शेल्स को हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम में एनर्जी लेवल का नाम देंगे। तो देखो वो बात, वो दिन आज आ गया कि हमने इसको बता दिया कि एनर्जी लेवल क्यों कहेंगे हम इन लेवल, इसलिए कहेंगे हम इनको एनर्जी लेवल कि इनके साथ जुड़ी होती है एनर्जी भी। ठीक है, बिकॉज दीज ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी स्टेट्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल, दैट इज वाई दे गॉट द another name, that means the energy level or stationary state. Okay, the energy of the electron revolving in a particular orbit is fixed. particular orbit means कि अगर आप का इलेक्ट्रॉन जो है, एटम का इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर इसकी एनर्जी फिक्स होगी, कुछ वैल्यू इसकी जो भी बनेगी, हम फॉर्मूला देंगे, नीचे पढ़ेंगे बोर्स फार्मूला, बोर सिखा रहा है यहाँ पे आप किस तरह से इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप एल शेल के लिए देखेंगे तो वहाँ पर भी इसकी एनर्जी फिक्स होगी। ये नहीं है कि इन शेल्स की एनर्जी जो है वो आपस में सेम दिखेगी, यानी वो मैच करेगी, ये नहीं है। डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी और फिक्स्ड वैल्यू होंगी एनर्जी की, ये यहाँ पर कहना है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी पर्टिकुलर के या एल या एम या एन वगैरह में जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है और वो चेंज नहीं होती है, एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। और दूसरी चीज़, ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें हम, जैसे मैंने बताया अभी डायग्राम में, ठीक है, उन्हें हम 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस जो शेल है उसे हम 1 से बुलाते हैं, नेक्स्ट को 2 3 4 वगैरह इस तरह से बुलाते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, या फिर हम इन्हें डेजिग्नेट करते हैं फर्स्ट वाले को, फर्स्ट क्लोजेस्ट वाले को के, फिर नेक्स्ट वाले को एल, फिर नेक्स्ट वाले को एम, फिर एन ओ एट्सेट्रा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप बाहर से अंदर की तरफ नहीं आएंगे, आप न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से आप फर्स्ट क्लोज मानेंगे आप इसको, ना कि यहाँ बाहर वाले को, ये ध्यान करना है। चलिए, अब इस पोस्टुलेट नंबर 2 के कुछ सब पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है, द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन या बाय द फॉर्मूला बताएंगे। देखिए, अब इन डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है, जैसे हमने बताया कि इनको एनर्जी लेवल कहते हैं इसी वजह से कि इनके साथ एनर्जी जुड़ी हुई होती है, एनर्जी एसोसिएट होती है। तो उसके लिए बोहर ने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया, विच इज़ दिस वन। आप इस जेड स्क्वायर की बात बाद में कीजिए, पहले आप बताएंगे ए एन इज इक्वल टू -2π² me4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, z एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर हम डालते हैं कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए फिर हम z से भी इसका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप बाद में भी मैं बताऊंगा आपको, तब भी आप याद रखना, मैं एक पॉइंट बताऊंगा तब, या अगर नहीं तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका जो मैन मोटिव है, ये किस लिए रखा जाता है z इसके साथ में, एक्चुअली ये इतना ही है फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू -2π² me4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो विच इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बोहर्स फार्मूला। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कॉपी पे नोट कीजिए, दिस फार्मूला इज कॉल्ड बोहर्स फार्मूला। अब जो ये यहाँ पे z रखा हुआ होता है, यानी z के ऊपर जो वैल्यू है वो 2 है, z स्क्वायर है, ये z यहाँ पे एक्चुअली होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। किसका, एटॉमिक नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए अगर आपने हाइड्रोजन का करना है तो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ डाल सकते हैं, या हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने लिथियम लिखा, आप लिथियम के लिए निकालना चाहते हैं एनर्जी, लिथियम के एटम के लिए, लेकिन फिर इसको बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन की तरह, यानी लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरह बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा Li2 पॉजिटिव। जब लिथियम में 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, फिर ये हाइड्रोजन की तरह बिहेव करने लगेगा, तो तब आप उसका एटॉमिक नंबर वहाँ पे डाल के इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो बोहर्स फार्मूला हमारा इसमें आ गया, इस पॉइंट में आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था z क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, z एटॉमिक नंबर है और n जो है ये एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल मतलब स्टेशनरी स्टेट, आपका शेल n इज इक्वल टू 1 हो सकता है जिसे आप k शेल बुलाते हैं, n इज इक्वल टू 2 हो सकता है जिसको आप l बोलते हैं, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है जिसको आप m बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ से आगे आप याद रखेंगे द फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है, जिसे हम n इज इक्वल टू 1 कहते हैं, ये क्लोज होता है न्यूक्लियस के और इसकी एनर्जी जो होती है लोवेस्ट होती है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो क्लोज होता है ना न्यूक्लियस के, पहला शेल जिसको के शेल बोलते हैं हम, इसकी एनर्जी बाकियों के बरक्स में कम होती। द एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स या एनर्जी ऑफ लेवल्स यानी स्टेशनरी स्टेट्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स या शेल्स की जो एनर्जी होती है इंक्रीजेज
बढ़ने शुरू हो जाती है एज वी मूव आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब है बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये एक शेल आ गया, ये नेक्स्ट शेल आ गया, ये नेक्स्ट शेल आ गया, इलेक्ट्रॉन दूर होता गया, तो इसका मतलब जो ये वाला शेल है ना पास वाला, के की एनर्जी कम होगी, नेक्स्ट एल की ज़्यादा होगी, एम की उससे ज़्यादा होगी, नेक्स्ट वाले एन की उससे ज़्यादा होगी, एंड सो ऑन। ये मतलब आउटवेज मतलब बाहर की तरफ, यहाँ से हम जैसे ही बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका एक ऑर्डर आपको याद रखना है, एनर्जी ऑफ लेवल्स इंक्रीजेस एज वी मूव आउटवर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। लेकिन जैसे यहाँ पर आप बताएंगे कि के शेल, के इज़ लेस देन एल इज़ लेस देन एम इज़ लेस देन एन इज़ लेस देन ओ, मतलब के की एनर्जी कम है और उससे ज़्यादा है एल की, उससे ज़्यादा है एम की, उससे ज़्यादा है एन की, उससे ज़्यादा ओ की, एंड सो ऑन। होप कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन। रेडियाई मतलब रेडियस जो है अब इन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, उनके लिए भी एक फार्मूला डिजाइन है यहाँ पे, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। और मतलब यहाँ पर रेडियस है, एन का मतलब वही शेल नंबर है आपका, के एल एम एन वगैरह किसके लिए आप निकालना चाह रहे हैं, तो ए नॉट और एन फिर यहाँ पर वही चीज़ है और उसका स्क्वायर किए हुए, लेकिन तो ए नॉट न्यू टर्म है। तो ए नॉट का मतलब है यहाँ पर कि ए नॉट इज यूर रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट या रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। आप क्या याद रखेंगे, ए नॉट क्या होता है, ए नॉट है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूले में रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कहो या रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट या फर्स्ट एनर्जी लेवल कहो, जो कि क्या होती है, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। ये भी आपने याद रखना है, इसकी वैल्यू ये फिक्स्ड यहाँ पर याद रखनी है आपने कि इतनी होती है ए नॉट की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ऊपर पढ़ा आपने बोर्स फार्मूला, और यहाँ पर आप याद रखेंगे ये भी बोर ने हमें दिया रेडियस इस तरह से फर्स्ट ऑर्बिट का, लिहाजा इसको हम बोर्स रेडियस भी बोलते हैं या बोर्स रेडियस के नाम से बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये तो हाइड्रोजन के लिए है, अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की आप बात करोगे ना तो फिर ये थोड़ा सा मॉडिफाई होगा फॉर्मूला। इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि Li2 पॉजिटिव के लिए निकालना, आप चाहते हैं इसे Be2 पॉजिटिव के लिए निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए ये जो रेडियस का फॉर्मूला होगा ये कुछ इस तरह से आपने याद रखना होगा, ठीक है, एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड। एन स्क्वायर, एन क्या है, फिर से अगेन बता रहा हूँ मैं, एन वेरी करेगा, किसके लिए आप पूछ रहे हो, के शेल के लिए पूछ रहे हो, एल शेल के लिए पूछ रहे हो, एम के लिए पूछ रहे हो, एन के लिए, तो आपको वहाँ वैल्यू दिया हुआ होगा। अगर एन इज इक्वल टू 1 है मतलब के शेल है, अगर एन इज इक्वल टू आपके पास में 3 है तो मतलब क्या है कि एम शेल है, ठीक है, समझा रही बात, और अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो मतलब एल शेल है, वगैरह वगैरह। तो और डिवाइडेड बाई क्या करना है आपने, जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, उस पार्टिकल का, उस स्पीशी का आपने एटॉमिक नंबर डिवाइड करना है यहाँ फॉर्मूले से, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉस्टुलेट की ओर। पॉस्टुलेट नंबर 3 है, सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। देखिए पॉस्टुलेट नंबर 2 में आपको पता चला ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में जिनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो अब हम उसी को लेकर बात कर रहे हैं कि सिंस द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व कर सकता है उन्हीं ऑर्बिट्स की अंदर जिनकी एनर्जी फिक्स है। हेंस इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have only certain definite or discrete value of energy and not any value of their own। इनकी अपनी कोई ओन अपनी वैल्यू नहीं होगी, बल्कि इनकी कोई क्या होगी, एक सर्टन डेफिनेट वैल्यू होगी इनके साथ जुड़ी हुई, ठीक है, या डिस्क्रीट वैल्यू होगी इनके साथ इनकी एनर्जी की, एंड अपनी वैल्यू कोई भी नहीं होगी। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया, इन अनदर वर्ड्स दिस मीन्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब फिक्स, समझा रही बात। तो इसका मतलब हम, आपने बच्चों एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है ना, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किस पे बेस्ड है ये, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैंने आपको बताया था ना क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख लीजिए। तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, यानी दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्वांटाइज का मतलब क्या है कि इनकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है, ठीक है, सर्टेन फिक्स्ड और डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। ओके, होप कि ये पॉस्टुलेट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट आ रहा है वो पॉस्टुलेट नंबर 4, लाइक एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव certain definite or discrete values and not any value of its own। क्या मतलब है कि जिस तरह से आपने एनर्जी की क्वांटाइजेशन की बात की ना, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी फिक्स्ड वैल्यू रखता है यहाँ पे।
समझ आ रही बात आपको? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आल्सो हैज सर्टेन डेफिनेट और फिक्स्ड वैल्यूज। या फिर आप इसको क्या बता सकते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका एक इंटीग्रल वैल्यू होता है। क्या होता है?